गुड मॉर्निंग +1 क्लास। कैसे हो आप सब? क्योंकि हमें एस ब्लॉक चैप्टर स्टार्ट करना है, तो अगर हम एस ब्लॉक स्टार्ट करते हैं या पी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, हम सेकेंड वॉल्यूम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले हम तुम्हें जो एक दो टॉपिक रिलेटेड हैं वो करवा देता है, ठीक है? क्योंकि एस ब्लॉक भी नहीं हो पाएगा, पी भी नहीं हो पाएगा, हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। मतलब सेकेंड वॉल्यूम इम्पॉसिबल है अगर तुम्हें ये 3-4 चीज़ें पता नहीं है तो। एक तो सेकेंड चैप्टर के अंदर तुम्हारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होम्स रूल, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई गई है, कैसे लिखनी है, कैसे ऑर्बिटल्स भरने हैं, ठीक है? जब सेकेंड चैप्टर तुम्हें मैम करवाएंगे, फर्स्ट वॉल्यूम जो करवा रहे हैं, तो वो पूरा डीपली एक्सप्लेन करा जाएगा। मैं तुम्हें थोड़ा आइडिया दे रही हूँ इन सब चीज़ों से रिलेटेड, थोड़ा सा बेसिक आइडिया बना देती हूँ ताकि मैं भी अपना सिलेबस प्रोसीड कर पाऊँ, है ना? वरना एस ब्लॉक पी ब्लॉक कुछ भी नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैम तुम्हें, अंजना मैम, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री दे रहे हैं, पोल्यूशन वाला डाटा दिया है, तो एक तरह से टाइम वेस्ट हो रहा है। लास्ट के 3 डेज़ में कुछ आउटपुट भी नहीं आ पाएगी, ठीक है? क्योंकि सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर होते होते भी टाइम लगेगा, तो हमने डिसाइड किया कि हम तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं पहले, ठीक है? उसके बाद तुम उससे रिलेटेड पूरा नहीं एक्सप्लेन करेंगे, इतना आइडिया तुम्हें दे देंगे कि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो कि ये क्या था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये थर्ड चैप्टर में है, कॉन्फ़िगरेशन सेकंड चैप्टर में है, और एस और पी ब्लॉक में ये सब कुछ है, और इतनी ज़्यादा हौच पौच हो जाएगी, इसलिए मैं भी एक आधा टॉपिक ही करवाऊँगी डेली का, सो दैट कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके। ऐसे ना हो फर्स्ट वॉल्यूम के भी ज़्यादा हो जाए और सेकेंड वॉल्यूम अनटच रहे। तो हमने डिसाइड किया था कल कि हम पॉल्यूशन वाला चैप्टर पहले करवा देंगे। हाइड्रोजन तुम्हारा हो गया है, धीरे धीरे ही करवाते हैं, 2 चैप्टर बहुत है सेकेंड वॉल्यूम के अभी। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुम्हें बेसिक आइडिया देना था मुझे। एक्चुअली जो लिख रहे हैं ना वो उल्टा दिखता है, अब सब कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसकी जो पिक है वो तुम्हें बाद में भेज दूँगी, सेकेंड वाली वीडियो में देख लेना कि ये क्या है, जो मैं एक्सप्लेन करूँगी वो सुन लो। सबसे पहली बात, हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स होती है इनको फिल करा जाता है खानों में, बॉक्सेस में। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब फिल करा जाता है खानों में, बॉक्सेस में, दीज बॉक्सेस आर कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स। जिस खाने में रखा जाता है इलेक्ट्रॉन को उसे ऑर्बिटल बोलते हैं, दैट खाना इज कॉल्ड ऑर्बिटल, ठीक है? अब एक, कई होते हैं कि एक ही खाना होता है, एक ऑर्बिटल, कई होते हैं 3 का सेट, फिर 5 का सेट और 7 का सेट होता है। अब इस पूरे जो सेट बनता है, जैसे अगर एक सिंगल है तो वो ऑर्बिटल है, अगर 3 ऑर्बिटल इकट्ठे हैं तो वो सबशेल कहलाता है, 5 इकट्ठे हैं तो इस सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 5। मतलब खानों को ऑर्बिटल्स बोलते हैं और वो किसके अंडर आता है? वो सबशेल है, समझ गए हो? अब इनको ना फिल करने के लिए, याद है 9th और 10th तक हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, मैजिक नंबर रूल के अकॉर्डिंग 2 8 8 18 18 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे, ये मैजिक नंबर रूल था। पहले ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन, पहले जो वो था शेल था इलेक्ट्रॉनिक, उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन डालते थे, उससे अगले में 8 ही होती हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 9 नहीं हो सकती, ठीक है? और उससे अगले में कितनी होती थी? 8 होती थी, फिर 18 होती थी, फिर 18, फिर 32, ये था मैजिक नंबर रूल। अब इसको भूल जाओ। अब +1 के लिए तुम्हारे लिए नई कॉन्फ़िगरेशन है, सेकेंड चैप्टर ऑफ बाउ प्रिंसिपल ने नई कॉन्फ़िगरेशन दी थी इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए, दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड ऑफ बाउ प्रिंसिपल, दैट इज 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10, ऐसे बहुत लंबी कॉन्फ़िगरेशन है ये। आई होप तुम्हें पता लग रहा है मैं बोल क्या रही हूँ। पुरानी कॉन्फ़िगरेशन भूल जाओ, न्यू कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट करेंगे। अब जो शेल भरे जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, उसमें ऑफ बाउ रूल चलेगा, +1 में भी +2 में भी, सारे कहीं, ठीक है? तो ये जो मैंने बोला ना 1s2, फिर s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो s वाला ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो? 2। पी में ना 3 खाने होते हैं, 1 2 3, 3 खाने, तो एक में मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रॉन आ सकती हैं? 2।
तो 3 खाने हुए, 3 ऑर्बिटल्स हुए, कितनी आई? 6। पी में 6 आ सकती हैं, डी में 5 खाने होते हैं तो कितनी इलेक्ट्रॉन आ सकती हैं? 10। एफ में कितनी आ सकती हैं? 14, क्योंकि 7 खाने होते हैं। समझ आ रहा है? अब जब ये इलेक्ट्रॉन भरनी है ना हमने, तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन भरने की सब कुछ मैं तुम्हें कॉपी पे ड्रॉ करके बता दूंगी। यहाँ उल्टा दिख रहा है जब मैं ऐसे कर रही हूँ ना, फोन घुमा रही हूँ, तो ये कॉपी से तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन के स्पिन होते हैं, एक ऊपर को एरो, एक नीचे को। तो जब भी इलेक्ट्रॉन भरनी है तुमने एक ऑर्बिटल में, मान लो मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रॉन आएंगी? 2। तो उनके स्पिन जो होते हैं एरो, वो ऊपर नीचे होने चाहिए, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। पैरेलल नहीं होते, एंटी पैरेलल स्पिन्स में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, ठीक है। और जो 3 खाने हैं उसमें पहले सिंगली सिंगली इलेक्ट्रॉन को भरना है, 1, अगले खाने में भी 1, अगले में भी, सबको पैरेलली। जब तीनों एक 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 तीनों इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे सिंगली एक ही स्पिन में ऊपर की तरफ, 1 2 3, जब तीनों में एक एक हो जाएगा तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन डलेगी, 4 5 6 6 करनी है, तो फोर्थ दोबारा से शुरू वाले खाने से आ जाओ, एंटी पैरेलल स्पिन नीचे की तरफ, 5 4 5 6 ऐसे भरनी है, ठीक है। मुझे ना कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना और अपनी अपनी ड्रॉ करके पिक भी भेजो व्हाट्सएप पे कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरनी है। नहीं पता लग रहा है, कुछ भी पता नहीं लग रहा है, तब भी बता दो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। अब जब तुम्हें ये लेक्चर क्लियर होगा थोड़ा बहुत कि मैम हमें आइडिया मिल रहा है, ठीक लग रहा है, समझ आ रहा है, तो मैं अगला लेक्चर डालूंगी। ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ था क्योंकि हमें एस ब्लॉक स्टार्ट करना है। अभी एक कंसेप्ट और रह गया, पहले मैं तुम्हें इसके साथ पिक कनेक्ट करके डाल देती हूँ व्हाट्सएप पे। तुम मुझे बताओ कि थोड़ा आइडिया मिला इलेक्ट्रॉन फील्ड वगैरह का। और साथ में एक होता है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेल। जो सबसे बाहर वाले शेल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़ी हुई है, सबसे बाहर वाली इलेक्ट्रॉन को निकालना है तुम्हें। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, सबसे बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, सबसे बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालनी है, उसको निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी वो होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेट एडेड टू द गैसियस एटम। जब किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है किसी पर्टिकुलर शेल के अंदर, तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये दोनों टर्म्स एग्जांपल्स के साथ तुम्हें मैं अगले वाले लेक्चर में करवाऊंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कितना समझ आ रहा है, तभी मैं इस ब्लॉग स्टार्ट करवाऊंगी, चाहे मुझे 2 दिन बाद स्टार्ट करवाना पड़े, ठीक है।